हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अविनाश कोचिंग सेंटर बिहार। आप सबका स्वागत है डे 2। आज हम पढ़ेंगे वर्ग कहाँ है? तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्रम, जो हमारा पहला अध्याय है। ठीक, आज हम 1 से 14 तक पढ़ेंगे और बाकी सब कल अगला प्रश्न तो कल बनाएंगे। तो अपना नोटबुक निकाल कर बैठ जाइए और प्रश्न नोट करें, ठीक ना। तो ये मेरा हम सब चल आगे पढ़ रहे हैं। निगम चुन लेनी चाहिए। तो देखिए, आज का मेरा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के अक्षरों के लिए क्रमानुसार संख्याएं डाली गई है। ए का मूल्य 1 और जेड का मूल्य 26 है, तो 17 की संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। इससे पहले हम कह दें कि आप सबको ABCD याद होना चाहिए कि A किस नंबर पर है, B किस नंबर पर है, C किस नंबर है। इसी तरह 1 से 26 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है ए हमारा 1 नंबर पर आता है ABCD में, और जेड लास्ट है, जेड 26 पर आता है। ऐसी संख्या ढूंढना है ना। 17 नंबर दिया है, 17 पर कौन सा अक्षर आता है। तो हम जानते हैं कि 17 पर क्यू आता है, ठीक है। 17 पर हमारा क्यू आता है नो, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क्यू, पहला सही हो जाएगा। अगला हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2। देखा जाए, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अगर बाएं प्लस बाएं अगर प्रश्न में दोनों बाएं बाएं होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बाएं माइनस बाएं हो जाएगा, ठीक। अगर दाएं बाएं दिया होगा तो दोनों जुड़ेगा। देखिए ऐसे, दाएं प्लस बाएं, ठीक है ना। तो दाएं बाएं रहेगा तो दोनों जुड़ेगा, और दाएं दाएं रहेगा तो दोनों माइनस में होगा, ठीक ना। तो इसमें दोनों बाएं दिया है, दोनों प्लस में बाएं बाएं दिया है। तो देखिए, पहला इसमें 15 है, तो पहला लिखा जाएगा 15, दूसरा बाएं 10 है तो -10, तो बराबर 5 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा 5 पर बाएं से कौन सा अक्षर होगा, ठीक ना। तो ABC बाएं से 5वां अक्षर ई होगा। देख लीजिए, 1 2 C 3 D 4 ई 5वां है, तो ई 5वां होगा। तो सही उत्तर ई पहला। हम चल रहे हैं अपने अगला प्रश्न नंबर 3 पर। देखा था प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, ठीक। आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग नियम बतलाया था कि अगर बाएं और दाएं दे तो दोनों आपस में जुड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ देखा जाए, बाएं यहाँ लिख दिए, बाएं प्लस
दाएं, ठीक। तो देखा जाए बाएं पर 14 हवा है तो 14 प्लस दाएं पर 10 है, 10 दोनों को जोड़ने पर 24 आएगा। तब इसमें पहला क्या दिया है, बाएं से दाएं पूछ रहा है ना, तो हम लोग बाएं से दाएं तक ले जाएंगे, ठीक। 24 आया तो बाएं से, ये देखिए ये सब है, सब बाएं ले, यहाँ ले, ए ले जेड तक जो जा रहा है वो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, और इधर ले जो जेड ले ए की तरफ जो जाएगा वो दाएं से बाएं की ओर जाएगा। तो ठीक है, इसमें पूछा है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं 24वें अक्षर पर कौन सा होगा, तो हम लोग के 24वें अक्षर पर x होगा, ठीक। देख लीजिए ये 24 25 26, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा x, ठीक। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम अपने चल रहे हैं अगला प्रश्न नंबर 4 में। यदि वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, अब ये कह रहा है उल्टा क्रम, यानी ए जो जेड तक लिखा जाता था उसे जेड ले ए तक लिखा जाने लगा, ठीक ना। तो देखे जाए कि तो बाएं बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन। हम इससे पहले प्रश्न कहे थे कि देखना है कि क्या पहले पूछ रहा है, दाएं से पूछा है कि बाएं लेता है। इसमें देखिए दाएं से पूछ दिया ना, तो हम चल रहे हैं बना रहे हैं, देखिए कैसे इसको बना दे रहा है। तो लिखना पड़ेगा, पहले उल्टे क्रम में लिख देंगे, उल्टा क्रम में दाएं से कॉपी में लिखकर अब लिखना होगा, ठीक है। 8, ये कौन सा रंग लिया गया, सॉरी देख रहे हैं, देखिए दाएं से पूछना है 8 + 9, 8 + 9 क्यों हो रहा है, क्योंकि दाएं और बाएं दिया है, दोनों एक साइज हिस्सा नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों जुड़ेगा। 8 + 9 कितना होता है, 17। अब दाएं से पूछ रहा है 17वें अक्षर पर कौन सा होगा, उल्टे क्रम में दाएं से। अगर उल्टे क्रम में दाएं से पूछेगा ना तो उसको बाएं से गिना जाता है, और बाएं से उल्टा क्रम में पूछेगा तो उसको दाएं से गिना जाता है। तो हाँ, बाएं से 17वें अक्षर पर क्यू आता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्यू। तो अब चले हम अपने अगले का प्रश्नोत्तर 5वें पर। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर है, यानी इसमें कह रहे 19वें, दाएं से 19वें अक्षर, ठीक ना। ये भी उल्टा ही पूछा है, उल्टा ही क्रम में तो देखा जा रहा है, दाएं छोर से कह रहा है, दाएं छोर से 19वें अक्षर, वहाँ छोर का बात नहीं हो रहा था। यहाँ देख लीजिए, यहाँ वर्णमाला में उल्टे क्रम कह रहा था, ठीक। इसमें उल्टा क्रम कोई भी नई बात हुआ है, इसमें उल्टा क्रम का बात नहीं हुआ है। दाएं छोर से यहाँ ले बाएं की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो देखा जाए दाहिने छोर 19वां है हमारा, दाहिने छोर 19वां, दोनों अलग है तो दोनों जुड़ेगा पहले 19 प्लस, अब बाएं छोर देखा जाए कौन सा होगा, अक्षर के बाईं और छठा, यानी 6वां अक्षर, 6वां, तो 9 + 6 कितना होता है हमारा, 25 हो जाएगा, 25। दाएं से बाएं की ओर कर रहा है, दाएं छोर से जो है ना, दाएं छोर से बाएं की ओर ले जा रहा है, तो ये दाएं छोर से बाएं की ओर अगर दिक्कत होता है ना तो सीधा नहीं, कुछ नहीं होता। देखिए ABCD हमारा कुल 26 होता है, 26 होता है, 26 में +1 कर दीजिए 27। अब कितना कर है ना, हम दाएं से बाएं की ओर कर है ना, तो 19 + 6 के 25 है, तो 27 में 25 को घटा दीजिए तो 2 आएगा। तो हमारे बाएं से कौन दूसरा अक्षर पर होगा वही आंसर होगा, तो बाएं से दूसरा अक्षर पर B है, तो सही उत्तर हो जाएगा B। तो ये ठीक है, खाली से निकालने के लिए दाएं से बाएं की ओर जोड़कर, ठीक है। अब मैं चल रहे हैं अगला प्रश्न उत्तर 6वां पर।
देख ले अपना प्रश्न से 6 नंबर क्या दिया है। दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दाएं से तीसरे के बाएं से 12वां अक्षर पूछ रहा है। ये भी वैसे ही कर रहा है, दाएं से बाएं की ओर ले जा रहा है। इसमें कोई उल्टा का बोध नहीं किया है। तो आइए अपना देख रहे हैं। दाएं दाएं कोई 3 है, प्लस बाएं 12 15, बस वही ट्रिक लगाना है। दोनों जोड़कर 27 हटा देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 27 में 15 गया, 12 बजेगा। बाएं से 12वां अक्षर पर एल है, तो सही उत्तर होगा एल। तो अब अगला प्रश्न 7 से 8 तक है। ये निर्देशांक पढ़ना हमारे लोग बहुत जरूरी है परीक्षा में। पहले निर्देशांक पढ़ लिया जाता है। तो आइए निर्देशांक पढ़ ले क्या दिया है। जो हमारे सबका निर्देशांक है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर वर्णमाला क्रम के आधार पर दे। जो ये दिया ना, इसके आधार पर उत्तर वर्णमाला देना है। ठीक है, तो ठीक ना, इसके आधार पर देना है। तो आइए प्रश्न अपना आगे पढ़ें। क्या दिया। दी गई वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, अब ये बाएं से कह रहा है, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर। तो हम उस पर से कहें, अगर एक समान का जाति दिया हो तो खते का, यानी बाएं से बाएं दिया इसमें, तो ये दोनों खते का। और बाएं दाएं दिया होगा तो जुड़ेगा, या दाएं बाएं दिया होगा तो भी जुड़ेगा, और दाएं दाएं दिया होगा तो खते का। तो इसमें दोनों खते का। ठीक, क्योंकि इसमें बाएं बाएं दिया है। 9 बाएं 9 है, फिर तीसरा है, तो 9 में 3 कटेगा 6। तो बाएं से 6वां अक्षर पर देख ले तो हमारा एफ आता है, सही उत्तर होगा एफ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 उसी के आधार पर बनेगा। तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8। दी गई वर्णमाला में यदि उल्टे क्रम, अब ये उल्टे क्रम कह रहा है, लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर कौन सा होगा। तो उल्टे क्रम में दाएं से दिया तो दाएं से दिया होगा तो बाएं से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो आइए देख रहे हैं। दाएं से 11वां अक्षर दोनों अलग अलग है, तो दोनों जुटेगा। 11 प्लस 7 करेंगे 18, और दाएं से दिया है तो कहें इससे पहले वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर आपका होगा 4 प्रश्न नंबर, उसमें दिया था ऐसा ही क्वेश्चन, तो इसी के आधार पर होगा। तो बाएं से इसको गिना जाएगा। बाएं से 18वां अक्षर पर आर आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आर। अब आप अपना चल रहे हैं। ये निर्देशांक हमेशा करें, पढ़ना जरूरी है। निर्देशांक 9 से 11 तक है, पढ़ ले रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी जा रही वर्णमाला क्रम के आधार पर दे। जो वर्णमाला क्रम है ना, ये ए से जे तक, इसके आधार पर देना है हमको उत्तर। तो प्रश्न देख रहे हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 9, दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये बाएं से दाएं पूछ रहा है, तो दोनों एक जाति का, तो दोनों जूते का। ठीक, और बाएं से पूछ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बाएं से पूछ रहा है कि दाएं पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक ना, बाएं से तीसरा अक्षर तो होगा 3, दाएं से 11वां प्लस 11, 11 प्लस 3 14 होगा। ठीक, 14 में हमारा आता है एन, तो सही उत्तर होगा एन। ठीक, ये प्रश्न नंबर 10 है। आप सब इसको होमवर्क में बनाकर कल लाइएगा। ठीक, हम कल चेक करेंगे, तो कल बनाकर लाइएगा। हम आज का 11वां प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से दाएं पूछा है, फिर से वही पूछ रहा है। तो फिर वही देखिए, इससे पहले भी हम बनाए हैं 9 प्रश्न नंबर।
तो वैसे ही ये बनेगा, वही है, बस बाएं 11 दे दिया है, दाएं 3 दे दिया, उसमें दाएं 11 दिया था, बाएं 3 दिया था, 11 + 3 14। उसी तरह होगा, सॉरी नहीं होगा ये, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब चल रहे हैं निर्देशांक 12 ले 13 तक के लिए है ये निर्देशांक। प्रश्न उत्तर के नीचे दिए गए वही है, तो आधार पर दे, इसी के आधार पर देना है। तो आ रहे हैं, ठीक है। 12 प्रश्न नंबर हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें दाएं से दाएं दे रहा है, तो सबसे पहले हम कह चुके थे कि दाएं से दाएं देगा तो माइनस में होगा, ठीक है। अब बाएं से बाएं देगा तो भी माइनस में होगा, दाएं बाएं देगा तो प्लस होगा, बाएं दाएं देगा तो प्लस होगा। तो इसमें हमारा प्रश्न दाएं से दाएं दिया है, देख लीजिए। तो हम जब माइनस इसको करेंगे, पर 19 में ले -8 करेंगे, 19 में ले -8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, ठीक। तो इसमें दाएं से पूछ रहा है, तो जेड ले पूछ रहा है दाएं बाएं की ओर, ठीक है, दाएं। तो देख रहे हैं, तो दाएं से 19वें अक्षर पहले गिन लें, ठीक है। दाएं से दाएं 11वें अक्षर, 27 में ले हम 11 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 16 पर कौन सा अक्षर होता है, 16 पर पी होगा, तो इसमें पी तो दिया नहीं है, तो इसको डाउट है, इसका आंसर डाउट है। तो रुक जाइए, 1 मिनट सॉल्व कर दे रहे हैं। दाएं से दाएं, यानी दाएं से दाएं दिया है, तो इससे दाएं अगर देगा तो बाएं से गिना जाता है, ठीक ना। उल्टा क्रम ना है, उल्टा क्रम है, सॉरी भुला गए थे। तो 19 में ले 8 घटाएंगे 11, उल्टा क्रम होगा तो बाएं से गिना जाएगा, बाएं से 11 पर के होता है, तो इसका आंसर के। अपना क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। 13, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब इसमें ठीक मध्य वाला पूछ रहा है ना, ठीक ना। तो इसका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है 27 माइनस इसका ठीक होता है, वो कौन बता रहे थे वो नहीं होगा। तो पहले होगा बाएं, लिख दे रहे हैं बाएं पोस्ट 27 माइनस दाएं, ठीक है, 27 माइनस दाएं बटा में 2, ठीक। तो हमारा बाएं हम देख सकते हैं, कि बाएं हमारा 9 दिया है, तो यहाँ बाएं था 27 माइनस दाएं बटा 2 था। तो देखते हैं बाएं की जगह पर 9 27, तो 27 माइनस दाएं हमारा दिया है 8, तो 8 यहाँ लिख लेंगे बटा 2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुने 27 में 8 कटेगा 19, ठीक, 19 बटा 2। देखा जाए गुना कर रहे हैं, प्लस हो गए हैं, बाएं प्लस 9 प्लस, ठीक। तो देख रहे हैं 28 होगा जोड़ने पर 2, तो 14, ठीक, 14 होगा। तो 14 पर कौन सा होता है अक्षर, एन, तो सही हो जाएगा एन, ठीक। आज का आखिरी प्रश्न हमारा होने जा रहा है। तो कोई भी होगा डाउट तो हम पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। 14, निर्देशांक निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दीजिए, दिया गया वर्णमाला के आधार पर दे, ठीक। तो दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वें अक्षर कौन सा जो बाएं के 9वें अक्षर होगा। तो दोनों जुड़ेगा, ठीक। तो दोनों को जोड़ेंगे
तो हमारा कितने बाएं और तो होगा और दाएं कौन सा दिया है 7 प्लस करेंगे बाएं 9 प्लस 7 करेंगे 16 होगा। तो ठीक है 16वां पर हमारा कौन सा होता है पी। सही उत्तर हो जाएगा पी। ठीक है आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और आप सबको तो आप सबको जो भी दिक्कत होगा तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। अगर प्रश्न कुछ होगा तो प्रश्न नंबर लिख देगा कोने में दिक्कत होगा तो हम आपको अगला क्लास में बतला देंगे। तो धन्यवाद अविनाश कोचिंग सेंटर बिहार में आने के लिए। बाय। अगर मेरे साउंड में कुछ प्रॉब्लम होगा या मेरा कुछ पढ़ाई में दिक्कत होगा तो आप कृपया मेरा हमको बतला सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ओके थैंक यू धन्यवाद जय हिंद।